आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हम सबको ये मौका दिया कि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकें और एक बार फिर से उसकी वचन में जो हमारे विषय में बात की गई है, जिस तरीके से वचन हमसे बात करता है, तो हम वचन के द्वारा परमेश्वर से बातचीत कर सकें। आइए वचन में जाने से पहले हम एक प्रार्थना करेंगे, अपने आप को सबमिट करेंगे परमेश्वर के सम्मुख और उससे विजडम मांगेंगे, उससे बुद्धि मांगेंगे कि हम जो सुनते हैं वो समझे भी, और जब हम उसको समझते हैं तो अपने जीवनों में उसको आगे लेके चलें और हमारे जीवन से इस वचन के द्वारा और भी बहुत से लोग आशीष पा सकें। लेट्स प्रे। परमेश्वर आपका धन्यवाद देना चाहते हैं इस सुंदर सुबह के लिए और आपके उस वचन के लिए खुदावन, जो बहुतायत के साथ हमसे बातचीत करने वाला है और हमारे जीवनों में काम करने वाला है। आपका वो वचन जो जीवित है, क्योंकि आप खुद जीवित हैं। आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, आप हमारी सुन सकते हैं और प्रभु आप हमें ना कभी छोड़ते हैं ना कभी त्यागते हैं। आज का ये वचन बहुतायत के साथ प्रभु जी हमारे जीवनों में काम करने वाला है और बहुत ही अच्छे से ये हमारे जीवन को ऊंचे पे उठाएगा। हमारे जीवन में जो हमारी एक इम्पोर्टेंस है आपकी नज़रों में, उसको बताएगा। प्रभु जी, हम अपने आप को, इस वचन को और सारी पूरी कांग्रीगेशन को खुदावन और सारे विश्वासियों को आपके हाथों में सौंपते हैं और निश्चित हो जाते हैं, क्योंकि आप भलाई को उत्पन्न करने वाले परमेश्वर हैं। हर एक चीज़ में आपको आदर देते हैं, महिमा देते हैं। उस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ मांग लेते हैं आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम सुने ग्रहण करें, आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं और आज की सुबह में मैं कुछ प्रैक्टिकल टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ। और मैंने पिछले हफ्ते अपने कुछ फ्रेंड्स थे, उनसे मैंने इस बारे में राय ली, उनकी इस बारे में पूछा कि जब हम अपने लाइफ को जीते हैं, जब हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन के हर एक स्टेप में हम ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम फेस करते हैं हमारे बचपन से लेके बड़े होने तक, मैच्योर होने के बाद भी लाइफ के हर एक समय में, हर एक स्टेप में हम क्या क्या चीज़ों को फेस करते हैं जो कि हमारे जीवन पे बहुत इम्पैक्ट डालती हैं, चाहे वो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो चाहे वो नेगेटिव इम्पैक्ट हो। तो बहुतों ने मुझसे ये बात करी कि बचपन से लेके अभी तक बहुत सी टॉपिक्स थे, बहुत से विषय उन्होंने दिए, लेकिन एक चीज़ जो कॉमन थी वो था कंपैरिजन, तुलना करना। कि बचपन से अभी तक, चाहे वो फैमिली हो चाहे हमारे पेरेंट्स हो, बचपन से लेके हम देखते हैं कि तुलना बहुत होती है, बहुत सी तुलनाओं के ऊपर बात होती है। और कभी कभी इन तुलनाओं की वजह से, इन कंपैरिजंस की वजह से हमारे जीवन में बहुत सी नेगेटिविटी भी आनी शुरू हो जाती है। जब हम अपने लाइफ को किसी एक जगह पर देखते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि हम उस लायक नहीं हैं, हम में वो क्वालिटी नहीं है, हम में वो खूबी नहीं है जो ये दुनिया चाहती है, हम वैसे नहीं हैं जो ये दुनिया चाहती है, हमारे अंदर वो स्मार्टनेस नहीं है जो मेरे फ्रेंड्स चाहते हैं, मेरे अंदर वो एक एक्स फैक्टर नहीं है कि जिससे मैं दूसरों को इम्प्रेस कर सकूं। चाहे वो हमारा घर हो चाहे वो स्कूल हो, हर जगह पे तुलना की जाती है। जो टीचर्स हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, कभी कभी जब वो स्कूल में होते हैं तो बहुत से बच्चे ऐसा फील करने लगते हैं कि हमारा जो टीचर है वो दूसरे स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, मेरे को नहीं देता, मुझ में कमी है। मेरा बॉस दूसरे कलीग्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, मेरे को नहीं देता, मुझ में कुछ कमी है। मैं जब घर में होता हूँ तो ख़ासतौर पे बच्चों के लिए, बच्चे सोचने लगते हैं कि मम्मी पापा बड़े भाई से या बड़ी बहन से ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझसे प्यार नहीं करते। जब भी कुछ घर में कुछ काम होता है, कुछ चीज़ होती है, तो मुझे ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती। ये चीज़ हमारे घर में अंदर हमारे दिल में बैठने लगती है और कभी कभार ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, कि ये बहुत गलत इम्पैक्ट हमारी लाइफ में, हमारी
फ्यूचर की जो हमारे आगे बढ़ते हैं तो उस चीज़ पे वो इफ़ेक्ट करने लगती है, और नेगेटिव इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं कि हमें कोई पसंद नहीं करता। मैं चश्मा लगाता हूँ, वो बहुत भारी लेंस का है, मेरे दोस्त मेरे को देख के हंसते हैं, मैं उनके बीच में बैठने लायक, उठने बैठने लायक नहीं हूँ। कंपैरिजन, मैं उनके जैसा नहीं हूँ, वो इतने अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है, मैं उसके जैसा नहीं हूँ, मेरे को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, मेरी लाइफ ऐसे ही है। लेकिन जब हम बात करते हैं कंपैरिजन की, तो ये बात हुई उन कंपैरिजन की जो दुनिया तुलना करती है, और जीवन के हर मोड़ पे, चाहे हमसे कोई कहे या ना कहे, लेकिन एक दिमाग हमारे मन में, लोगों के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, लोगों की जो देखने का तरीका होता है, बातचीत करने का तरीका होता है, हमारे दिल में एक चीज़ तो आ ही जाती है कि वो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, पीठ पीछे कैसे भी मुझसे बोलना चाह रहा है कि तुम उस लायक नहीं हो, तुम्हारे अंदर वो खूबियाँ नहीं है कि तुम मेरे साथ उठ बैठ सको, तुम्हारे अंदर वो एक्सपेक्टर नहीं है कि तुम्हें वो ऊपर उठा सके। लेकिन ये रही दुनिया की बात कि दुनिया किस तरीके से तुलना करती है हमारी, और हम किस तरीके से अपनी तुलना दूसरों के साथ करते हैं और अपने आप को नीचे गिराते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर किस तरीके से हमारी तुलना करता है, परमेश्वर हमको क्या समझता है। जब दुनिया सोचती है कि हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है, हम उठने बैठने लायक नहीं है उनके बीच में, तो परमेश्वर क्या सोचता है, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर किस तरीके से हमारी पहचान को हमें समझाता है, परमेश्वर किस तरीके से हमारे महत्व को हमें समझाता है। आज हम उन सब बातों पे मनन करेंगे, और जब हम इस बात पे मनन करेंगे तो हम जाएंगे पुराने नियम में। बाइबल के दो भाग होते हैं, जो बाइबल के बारे में नहीं जानते उनको बता दूं, बाइबल दो भागों में है, एक पुराना नियम, एक नया नियम। पुराने नियम में आज हम पढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, आप मोबाइल में देख सकते हैं। मैं पढ़ने वाला हूँ पहला सैमुएल, फर्स्ट सैमुएल, उसका 16th चैप्टर 1 to 16th वर्स। फर्स्ट सैमुएल उसका 16th चैप्टर 1 to 16th वर्स। पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय 1 से लेकर 16 पद तक। आप ये नेट पे सर्च कर सकते हैं, पूरी की पूरी आपके वर्ड्स आपके मोबाइल पे खुल जाएगी। हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो जो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हम सब जानते हैं कि यहाँ पे जो टॉपिक है इस चैप्टर में ऊपर ही लिखा हुआ है कि दाऊद का राज्याभिषेक, दाऊद की अनॉइंटिंग, या फिर दाऊद का राजा बनाया जाना, राजा दाऊद, किंग डेविड का राजा बनाया जाना। और यहाँ पे हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर हमको चुनता है, हमसे बातचीत करता है, और परमेश्वर की चुनने की जो परमेश्वर का चुनाव है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। पहले हमने बात करी कि दुनिया क्या कंपेयर करती है हमको, दुनिया किस तरीके से हमको कंपेयर करती है, और परमेश्वर हमको किस तरीके से कंपेयर करता है। तो आइए हम इसमें देखेंगे। हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे यहोवा ने सैमुएल से कहा, सैमुएल एक नबी है, एक भविष्यवक्ता है, एक प्रोफेट है सैमुएल। उसको परमेश्वर ने कहा उस समय में जब इज़राइल का राजा जो था वो शाऊल था। ये वो शाऊल नहीं है जिसको हम नए नियम में पाते हैं, जिसको बाद में पौलुस कहा गया, परमेश्वर ने जिसका नाम पौलुस रखा। ये वो वाला शाऊल नहीं है, ये पहला वाला, ये पुराने नियम में पाया जाने वाला शाऊल है। ये पहला राजा था इज़राइल का। उससे इन राजाओं से पहले, इससे पहले जो होते थे न्यायी होते थे, जो न्याय करते थे। लेकिन जब पहला राजा चुना गया वो शाऊल था। और अब जो है परमेश्वर कह रहा है कि सैमुएल से कि मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना। यहाँ पे जो परमेश्वर है वो शाऊल से खुश नहीं है, और वो तुच्छ जान रहा है कि उसको मैंने राजा बनाया तो था, लेकिन वो उसको अब वो उसके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है। आगे लिखता है, तू
और आगे लिखा है कि अपने सैमुअल को कहा कि अपने सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बैतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। यहाँ पे परमेश्वर जो है आज्ञा देता है सैमुअल को कि तू भविष्यवाणी कर, जा। और बैतलहम वासी, ये वही बैतलहम है जहाँ पे यीशु मसीह का जन्म हुआ था। यहाँ पे यिशै जो है वो, हम दाऊद के बारे में जब हम पढ़ते हैं, राजा दाऊद के बारे में, तो ये यिशै जो है वो दाऊद के फादर हैं। यहाँ पे दाऊद के पास जो है परमेश्वर बोल रहा है कि अपने तेल भर सींग में और जा, वहाँ पे बैतलहम वासी यिशै है, उसके पास जा और उसके पुत्रों में से एक को परमेश्वर ने, मतलब कि परमेश्वर बोल रहा है कि मैंने चुना है उसको, कि मैं उसको जो है राजा बनाऊंगा, क्योंकि शाऊल मेरी दृष्टि में अब को मैंने तुच्छ जाना है, वो डिसोबीडिएंट हो गया है, वो मेरा अनाज्ञाकारिता करता है, अविश्वासी योग्य है और उसके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है। इसलिए तू जा और यिशै के वहाँ पे जाके उनको वहाँ से एक राजा चुन। सैमुअल जाता है, सैमुअल बोला जाता है, आगे लिखा हुआ है सैमुअल आगे गया, वहाँ पे पहुँचता है और उनसे बोलता है कि मैं यहाँ पे, यिशै के पास जाता है, बोलता है कि मैं यहाँ पे यज्ञ करने आया हूँ, यज्ञ, यहाँ पे मैं एक मीटिंग लेने आया हूँ, यहाँ पे मैं वर्शिप करने आया हूँ, मैं यहाँ पे कुछ बातचीत तुमसे करने आया हूँ। वो बछड़ा लेके जाता है और वहाँ पे जाके बलिदान करने के लिए एक बड़ा सभा करने वाला है। और ये एक ऐसे समझ सकते हैं कि यिशै के घर में, जैसे कि जॉयस मेयर, बिली ग्राहम या फिर डॉक्टर पॉल दीनाकरन, ये सब जो परमेश्वर के बड़े बड़े लोग हैं, ये लोग आ गए हैं किसी के घर में, ये इस तरह की स्थिति है। वहाँ पे जाता है और वहाँ पे कहता है कि हम एक जो है, तब उसने यिशै, यहाँ पे लिखा हुआ है 5वें पद में कि उसने कहा, मित्रभाव से आया हूँ, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ, तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यिशै और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। अब जो है सैमुअल नबी ने बोला कि अपने पुत्रों के साथ अपने आप को पवित्र करो और इस यज्ञ में आ जाओ, हम एक बड़ा यज्ञ करेंगे और उसमें तुम सब आ जाओ। यहाँ पे जो है अब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जिसको भेजा था, परमेश्वर ने भेजा है, और परमेश्वर के चुनाव का तरीका हम यहाँ पे देखेंगे कि परमेश्वर की किस चीज़ को देखता है, परमेश्वर किस तरीके से चुनाव करता है। शाऊल का चुनाव किया, लेकिन शाऊल जो है वो तुच्छ जाना गया, परमेश्वर की नज़रों में वो तुच्छ हो गया, उसके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं रह गई हैं। लेकिन अब जो है आगे बढ़ गया है, अब सैमुअल जो है आया है, यहाँ पे यज्ञ हो रहा है, सब बैठे हुए हैं, सबको न्योता दिया कि सब के सब आ जाओ। आगे लिखा हुआ है 6वें पद में, ध्यान से सुनिएगा, अपने अपनी बाइबल में 6वें पद में लिखा हुआ है, जब वे आए, ठीक है, अब आने शुरू हो गए, यज्ञ में बैठना शुरू हो गए। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा। एलियाब जो है वो यिशै का सबसे बड़ा पुत्र है और बाकी के पुत्र आ रहे हैं, बैठ रहे हैं। तब आया, एलियाब की बारी आई, तब वो आया, और परंतु एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। यहाँ पे सैमुअल नबी जो है अपनी सोच बना रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, देख रहा है कि एलियाब आया है, और यही जो है अब उसने सोच बना ली है यहाँ पे कि निश्चय कर लिया उसने, सैमुअल ने, अभी परमेश्वर की आवाज़ नहीं आई है, लेकिन उसने निश्चय कर लिया है कि यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा, वही ये वो पर्सन होगा जिसको परमेश्वर चाहता है कि राजा बनाए। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने सोचा कि इसको हम राजा बनाएं, निश्चय कर लिया सैमुअल ने बिना परमेश्वर की इच्छा को जाने। लेकिन यहाँ पे 7वें पद पे गुगली हो गई। यहाँ पे एक और बात सुनने में आई, एक और बात देखने में आई कि परमेश्वर उसको जवाब देता है, परंतु यहोवा ने सैमुअल से कहा, यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनने की बात है कि यहाँ पे कंपैरेटिवली सैमुअल सोच चुका था कि जब एलियाब को देखा कि वो जो है बहुत ज़्यादा मतलब यही होगा, वो क्यों होगा इसको भी हम देखेंगे। लेकिन उसने, सैमुअल ने ऐसी राय क्यों बनाई, हम देखते हैं 7वें पद में परमेश्वर उसको कहता है कि ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, परमेश्वर कह रहा है सैमुअल से कि ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है।
परमेश्वर कह रहा है कि उसके कद पे दृष्टि मत कर, उसकी बॉडी को मत देख, उसकी स्मार्टनेस को मत देख, उसने जो कपड़े पहने हैं उनको मत देख, उसके तू सिक्स पैक्स एब्स को मत देख, तो उसकी शक्ल को मत देख। वो मॉडल जैसा दिखता होगा, वो देखने में बहुत सुंदर होगा, वो बहुत लंबा चौड़ा होगा और उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ होगी, ताकतवर भी बहुत होगा। लेकिन परमेश्वर कह रहा है इन सब चीज़ों पे दृष्टि मत कर। इन सब चीज़ों को होने के बाद भी परमेश्वर कह रहा है कि वो अयोग्य ठहरा है। वो अयोग्य ठहरा है, वो क्यों ठहरा है उसके बारे में हम बात करेंगे। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो साफ साफ यहाँ पे कह रहा है कि मनुष्य जो है, हमारे साथ भी यही स्थिति है कि हम जब भी कंपैरिजन करते हैं, जब भी हम देखते हैं किसी को, जब भी हम किसी के सामने अपने आप को एक पिक्चर बनाते हैं कि यार ये कितना स्मार्ट है, ये कितना हैंडसम है, इसके बाद कितना टैलेंटेड है, इसको कितना कुछ आता है, और ये मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो इसके सामने ज़ीरो हूँ, पता नहीं मेरी लाइफ का क्या होगा। इतने इतने लोग हैं, इतने अच्छे एजुकेटेड लोग हैं, इतना सब कुछ लोग पा रहे हैं, सब चीज़ें उनके पास है, और उनके सामने मैं तो कहीं भी स्टैंड नहीं करता, मेरा क्या होगा। कंपैरिजन जो होता है, हम कंपैरिजन करने लगते हैं, इंसान कंपैरिजन करने लगता है, अपनी आंखों से, अपनी इंसान की दृष्टि से कंपैरिजन करने लगता है, भारी रूप पे वो चले जाता है, बाहर से देखने लगता है कि ये जो बंदा है ये बिल्कुल परफेक्ट है। इंसान की नज़र में वो बंदा बिल्कुल परफेक्ट है, इंसान की नज़र में वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, इंसान की नज़र में वो उस जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इंसान की नज़र में वो जो कुछ कर रहा है उससे अच्छा और कोई कर नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर उसके विषय में कहता है कि वो मेरे लिए अयोग्य ठहरा है। परमेश्वर का चुनने का तरीका, परमेश्वर का जो एक सेंस है, जो परमेश्वर का कार्य करने का तरीका है, वो इंसान की दृष्टि से बिल्कुल डिफरेंट है। अजीजों, परमेश्वर जो सोचता है वो इंसान नहीं सोच सकता। लिखा हुआ है वचन में कि परमेश्वर की और हमारी गति में ज़मीन आसमान का अंतर है। परमेश्वर जो सोचता है और हम जो सोचते हैं उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ पे सैमुअल नबी जो है वो बाहरी अपीयरेंस देख रहा है, वो देख रहा है कि यार ये एलियाब जो है, जो यिशै का सबसे बड़ा पुत्र है, ये तो इतना हैंडसम है, इतना स्मार्ट है, ये इतना तगड़ा है, इतना लंबा चौड़ा है, सब कुछ है इसमें, और यही उसने निश्चय कर लिया कि यही राजा होगा। लेकिन उसी समय में आवाज़ आती है कि ये सैमुअल, तू ढंग से देख, तू ध्यान से देख, तू मत ही देख, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये मेरी दृष्टि में अयोग्य ठहरा है। वो इसलिए अयोग्य ठहरा है क्योंकि इसी तरीके से शाऊल भी था, शाऊल को भी राजा चुना गया था, लेकिन शाऊल जो था सब कुछ उसके अंदर था, वो स्मार्ट था, उसकी लंबा चौड़ा था, शाऊल जो था ताकतवर था, उसके अंदर राजा बनने की सारी क्वालिटीज़ थी जो एक इंसान देख रहा था। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर ने उसको बोला कि उसको तुच्छ जाना, उसको इसलिए तुच्छ जाना, एलियाब को भी इसलिए उसने अयोग्य ठहरा दिया, क्योंकि जब हम उसको आगे पढ़ते हैं, जब हम आगे के चैप्टर में देखते हैं, जब हम उसको आगे देखने लगते हैं, 17वें भाग में, जब हम 17वें अध्याय में देखते हैं, तो एलियाब जो है अपने छोटे भाई, सबसे छोटे वाले भाई को, दाऊद को डांट रहा है, और कि तेरा यहाँ पे क्या काम, उसको तुच्छ जान रहा है। अपने भाई को, सबसे छोटे भाई को, जो कि एक चरवाहा है, उसको तुच्छ जान रहा है और उसको बोल रहा है कि तू यहाँ क्या काम है, तू यहाँ से चले जा। उसका दिल अच्छा नहीं था, एलियाब का दिल अच्छा नहीं था। आगे लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि यहोवा ने उसको कभी नहीं चुना, और लिखा हुआ है कि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर लगी रहती है। परमेश्वर जो है वो मनों को जांचता है। अजीजों, परमेश्वर बाहरी अपीयरेंस नहीं देखता। परमेश्वर ये नहीं देखता कि आप कितने स्मार्ट हैं, परमेश्वर नहीं देखता आप कितनी बड़ी गाड़ी में घूमते हैं, परमेश्वर ये नहीं देखता कि आपकी कमाई कितनी है, परमेश्वर ये नहीं देखता कि आप अपने टीचर के कितने ज़्यादा चहेते हैं, परमेश्वर ये नहीं देखता कि आपने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, परमेश्वर ये नहीं देखता कि आप जो हो कितने टैलेंटेड हो, परमेश्वर ये नहीं देखता कि आप कितने एजुकेटेड हो, परमेश्वर ये नहीं देखता कि आप को लोग किस तरीके से देख रहे हैं, परमेश्वर नहीं देखता कि लोग आपकी कितनी बड़ाई करते हैं, परमेश्वर नहीं देखता कि लोग आपकी कितनी ज़्यादा प्रेज करते हैं आपको, परमेश्वर ये नहीं देखता। परमेश्वर एक चीज़ देखता है कि वो है दिल।
परमेश्वर देखता है कि आपके मन में क्या है, परमेश्वर देखता है कि आपके विचारों में क्या है, परमेश्वर ये देखता है कि आप जो हो अपना काम जो परमेश्वर ने आपको सौंपा है उसको कितने जिम्मेदारी के साथ कर रहे हो। परमेश्वर ये देखता है कि आपका ध्यान परमेश्वर पे कितना है, परमेश्वर ये देखता है कि आपका विश्वास कितना मजबूत है, परमेश्वर ये देखता है कि आप अपने आप से और परमेश्वर से कितना ज़्यादा प्रेम करते हो। परमेश्वर कंपेयर नहीं करता इंसानों की तरह। परमेश्वर का चुनने का तरीका अलग है, परमेश्वर का बातचीत करने का तरीका अलग है। और आगे जब हम इसमें आगे जाते हैं तो यहाँ पे एक के बाद एक उसके बेटे आते गए, यज्ञ में बैठते गए, और आगे लिखा हुआ है कि सैमुअल भी बैठा हुआ था। परमेश्वर, और वो सोच रहा था कि उसको पता लग गया था कि जब परमेश्वर ने बोला कि तेरे सोचने के तरीके में मेरे सोचने के तरीके में फ़र्क है, तो सैमुअल नबी वहाँ पे जान गया होगा, इस बात को समझ गया होगा कि परमेश्वर का जो स्टैंडर्ड है वो मेरे स्टैंडर्ड से, मेरे सोचने के स्टैंडर्ड से कहीं ऊपर है। परमेश्वर का जो सोचने का तरीका है वो मेरे सोचने के तरीके से कहीं ऊपर है। परमेश्वर मुझसे कहीं ऊपर है। इनफैक्ट कोई कंपैरिजन ही नहीं है। परमेश्वर की सोचने में, हमारे सोचने में कंपैरिजन ही नहीं है। आगे जब लिखा हुआ है कि सारे उसके बेटे आते गए बैठते गए, सैमुअल नबी अब जो है वो निश्चय नहीं कर रहा है। सैमुअल नबी जो है, भविष्यवक्ता जो है, वो समझ गया है कि मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा, मेरे देखने से कुछ नहीं होगा, मेरे देखने के तरीके से कि वो कितना स्मार्ट है वो उससे कुछ नहीं होगा। वो एक मिलिट्री पर्सन है, और मिलिट्री पर्सन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, उनकी फिजिक बहुत अच्छी होती है, हर चीज़ में एक्टिव होते हैं। लेकिन परमेश्वर ये चीज़ नहीं देख रहा है। वो मिलिट्री पर्सन, मैं इसलिए बोल रहा हूँ वो मिलिट्री में इसलिए था क्योंकि हम जब आगे देखते हैं तो जब ये दाऊद जो था गोलियत को मारने गया था, छोटा सा नन्हा सा दाऊद जब गोलियत को मारने गया था, तब जो एलियाब था उसका बड़ा भाई, वो उस सेना में, शाऊल की सेना में था, और उसने उसको कहा कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है, जाके जा बकरियाँ चरा, जाके जा भेड़े चरा, तेरा यहाँ पे क्या काम, तू निकल यहाँ से। तो सैमुअल नबी इस तरह का देख रहा था। लेकिन जब आगे देखते गए और परमेश्वर की आवाज़ नहीं आ रही है, तो सैमुअल नबी ने आगे एक चीज़ पूछी। 11वें पद में हम देखते हैं, तब सैमुअल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? ये बात यिशै को नहीं पता है अभी कि वो क्या करने आया है। लेकिन सैमुअल जो है वो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन कर रहा है कि क्या सब आ गए, क्योंकि सैमुअल को आवाज़ नहीं आई थी परमेश्वर की तरफ से। क्योंकि 10वें पद में परमेश्वर कहता है कि यहोवा ने उन्हें नहीं चुना। तो अब आगे जो है यिशै क्या कहता है, आगे के देखेंगे कि यिशै बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। सैमुअल ने यिशै से कहा, उसे भुलवा भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि बहुत आश्चर्य सी बात है, एक बहुत ही अजीब सी बात है कि यिशै ने जब अपने सारे पुत्रों को बुलवाया होगा तो उसने छोटे वाले को रहने दिया। उसने सब अपने बड़े बेटों को, उसने सबको बुला लिया, जो काम करते होंगे, जो शायद बहुत टैलेंटेड होंगे, उसने उन सबको बुला लिया उस यज्ञ में। लेकिन उसने सबसे छोटे वाले को छोड़ दिया। अपने सबसे छोटे वाले को शायद न्योता ही नहीं दिया कि हमारे घर में यज्ञ हो रहा, बेटा तू आ जा घर पे। ये बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात है। ये बहुत ही शॉकिंग बात है कि दाऊद वहाँ पे नहीं था, छोटा नन्हा दाऊद वहाँ पे नहीं था। ये सोच थी इंसान की कि इस यज्ञ में मेरे बेटा है जो मिलिट्री में है, दूसरे बेटे हैं वो बड़े हैं, टैलेंटेड है, सब कुछ है, उनका बैठना ज़रूरी है। छोटा बेटा तो कुछ नहीं करता, वो तो एक छोटा सा चरवाहा है, उसको यहाँ पे बुला के क्या करना। बेटा तू वहीं रह, तेरे को न्योता देने का कुछ फ़ायदा भी नहीं है, तू आके करेगा भी क्या। यहाँ पे जो हम सब यज्ञ में बैठे हुए हैं, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम सब बहुत एजुकेटेड लोग हैं, हम बहुत तरक्की पाए हुए लोग हैं, तू क्या करेगा यहाँ पे हमारे बीच में बैठ के, तू वहीं पर रहे। शायद ऐसी सोच आई होगी यिशै के दिमाग में। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो परमेश्वर ने किसी को नहीं चुना, उनके टैलेंट्स को नहीं देखा, उनके एजुकेशन को नहीं देखा, उनकी अर्निंग्स को नहीं देखा, कहाँ पे जॉब करते हैं ये सब नहीं देखा। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि उनमें से किसी को नहीं चुना, सबको रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। पहला बेटा रिजेक्ट, दूसरा रिजेक्ट, तीसरा, पांचवा, छठा, सातवां, सब रिजेक्ट। और वेट कर रहा है किसका? छोटे दन्ने दाऊद का,
कि वो कहां है। दाऊद अपना काम कर रहा है, दाऊद अपनी जगह पे ठीक है। दाऊद जो है वो अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा है। दाऊद अपने काम में व्यस्त है। दाऊद वो कर रहा है जो उसको करना चाहिए। दाऊद कंपेयर नहीं कर रहा है कि मैं सिर्फ एक छोटा सा चरवाहा हूं। दाऊद ये नहीं सोच रहा है। दाऊद इस समय पूरा का पूरा फोकस परमेश्वर पे है। अगर हम वचन में देखें, अगर पढ़ें, तो दाऊद जो था वो भेड़ों को चराता था, वो अपना काम करता था और वो परमेश्वर के लिए गीत बनाता था, गाता था। और वो हम गीतों को देखते हैं कि पूरा साम्स जो है भजन संहिता दाऊद के उन भजनों से भरी पड़ी है। दाऊद अपना काम करता था। दाऊद के अंदर कोई कंपैरिजन की भावना नहीं थी। दाऊद के अंदर ऐसा नहीं था कि मैं किसी को जैसे हम कंपेयर करते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो तुच्छ है, हम तो ये भी नहीं कर सकते, हम तो उनके सामने टिक भी नहीं सकते, वो ज़्यादा फेवरेट है, हमारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, हमारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। ऐसी सोच दाऊद की नहीं थी। दाऊद अपना काम कर रहा था। दाऊद बहुत हम्बल था। दाऊद अपनी भेड़ों को चरा रहा था। दाऊद जो था एक अच्छा चरवाहा था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि परमेश्वर ने उसके विषय में कहा कि ये मेरे मन के मुताबिक है, मेरे मन के बहुत करीब है। दाऊद को परमेश्वर प्यार करता था। दाऊद को परमेश्वर ने बहुत प्यार किया। दाऊद को परमेश्वर ने चुना उन सब के बीच में से, उन सब टैलेंटेड लोगों के बीच में से। दाऊद को परमेश्वर ने चुना उन सब हाई क्वालिफाइड लोगों के बीच में से। परमेश्वर ने दाऊद को चुना उन सब के सब बहुत हैंडसम और गुड लुकिंग लोगों के बीच में से। और हम देखते हैं कि यहाँ पे अब दाऊद की एंट्री होती है। दाऊद के बारे में विषय में ऐसा लिखा हुआ है कि तब वह उसको बुलाकर भीतर ले आए। अब देखिए कि दाऊद कैसा दिखता था। दाऊद छोटा, दाऊद सबसे घर में सबसे छोटा। आगे लिखा हुआ है कि उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने सैमुएल से कहा, क्या कहा? कि उठकर उसका अभिषेक कर, यही है। उठकर उसका अभिषेक कर, यही है। यही वो है जो मेरा काम करता है, यही वो है जो मेरे लिए भजन करता है, यही वो है जो भेड़ बकरियों को चराता है, यही वो चरवाहा है जिसको मैं चुनूंगा अपने लोगों की सेवा करने के लिए। यही वो चरवाहा है जिसको मैं चुनूंगा अपनी भेड़ों की चरवाई करने के लिए। यही वो चरवाहा है जिसको मैं चुन रहा हूँ मेरे लोगों की चरवाई करने के लिए, उनको परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए, उनकी एक अच्छा राज्य बनाने के लिए, और ऐसा राज्य बनाने के लिए कि जहाँ पे परमेश्वर के लोग हों, जहाँ पे परमेश्वर की वचन हो, जहाँ पे परमेश्वर की आराधना हो, और जहाँ पर परमेश्वर को महिमा दी जाए, और जहाँ पर परमेश्वर को ऊंचे स्थान पर रखा जाए और परमेश्वर को सबसे पहला स्थान दिया जाए, जो कि शाऊल के राज्य में नहीं था। शाऊल सेल्फ सेंटर्ड था, स्वार्थी था, डरा हुआ था, और वो हर चीज में चाहता था कि उसकी बड़ाई हो, लोग उसको पसंद करें, लोग उसको ऊंचे पे उठाए, लोग उसकी महिमा करें। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन से हमारी नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा हो। उसने दाऊद को चुना जिसके चेहरे से लाली झलकती थी और जिसकी आंखें बहुत सुंदर थी। एक छोटा बच्चा जो है जो कि अपने काम में मगन है, वो परमेश्वर के दिल के बहुत करीब था, वो परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर ने तुलना नहीं की, परमेश्वर ने ये नहीं देखा कि कौन कितना एजुकेटेड है, जिस तरीके से हम सोचने लगते हैं। आज की सुबह में आपको बताना चाहता हूं, जो भी ये सोचता है, जो भी ये सोच रहा है कि हमारे साथ कंपैरिजन होता है, जो भी ये सोच रहा है कि मेरे को तो स्कूल में जब मैं जाता हूं तो मैं अपने पापा के साथ स्कूटर में बैठ के नहीं जाना चाहता, मैं अपने पापा के साथ साइकिल में बैठ के नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहां पे जब मेरे फ्रेंड्स मेरे को देखेंगे तो मुझ पे हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे कि तू साइकिल में बैठ के आया अपने पापा के साथ। वो आज हमारी लाइफ ऐसी हो गई है कि हमको दूसरों के साथ उठने बैठने के लिए ब्रांड से कम कपड़े नहीं हमें चाहिए होते हैं, हमें एक लोगो चाहिए होता है, हमें अच्छे कपड़े चाहिए होते हैं, हमें महंगे कपड़े चाहिए होते हैं, हमें हर एक चीज़ में एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है, हमें हर एक चीज़ में ये सोचना पड़ता है कि अगर मैं अपने किसी के साथ उठ रहा बैठ रहा हूँ तो मेरे को उनके लायक होना बहुत ज़रूरी है। मैं वो सब कुछ करना चाहता हूँ कि जिससे मैं उनके जैसा लग सकूँ, जिस तरीके से मैं उनके जैसा बन सकूँ। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि मैंने उन सबको नहीं चुना।
यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि तुम जैसे हो मैंने तुमको वैसे ही चुना है। तुम जब अपनी माता के गर्भ में रचने से पहले तुम्हारे शरीर पे कपड़े नहीं थे, कोई ब्रांड नहीं था तुम्हारे ऊपर तुम्हारे उस समय पे कोई भी तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं था, लेकिन मैंने तुम्हें तब से ही चुन लिया था क्योंकि तुम मेरी क्रिएशन हो, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है। मैं कंपेयर नहीं करता, मैं दिल को देखता हूं, मैं शरीर को नहीं देखता, मैं टैलेंट्स को नहीं देखता, मैं सैलरी को नहीं देखता, मैं तुम्हारे बड़े घर को नहीं देखता, मैं तुम्हारी बड़ी गाड़ी को नहीं देखता। मैं देखता हूं सिर्फ एक चीज को, वो है दिल। मैं देखता हूं एक चीज को, वो है तुम्हारा मन। मैं देखता हूं एक चीज को, वो है तुम्हारे विचार। और उसी बेसिस पे मैं चुनता हूं तुमको, उसी बेसिस पे मैं तुमको महिमा दूंगा, उसी बेसिस पे मैं तुमको इज्जत दूंगा, उसी बेसिस पे मैं तुमको उनके बीच में राजा बनाऊंगा जिनके साथ तुम अपने आप को उठने बैठने के लिए शर्मिंदगी फील करते हो, जिनके बीच में तुम उठने के लिए बैठने के लिए अपने आप का स्टैंडर्ड हाई करना चाहते हो, क्योंकि तुम शर्मिंदा होते हो कि मेरे कपड़े वैसे नहीं हैं कि मैं उनके साथ बैठ सकूं, मेरे पास वो गाड़ी नहीं है कि मैं उनके साथ जा सकूं, मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं पार्टी कर सकूं। लेकिन परमेश्वर कहता है ना रख ये सब कुछ चीजें, तू नहीं हो तेरे पास ये चीजें, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ये देखता हूं कि तू मेरी भेड़ों को चरा सकता है कि नहीं, तू मेरे राज्य को बढ़ा सकता है कि नहीं, तू मेरे मन के मुताबिक है या नहीं। एक वचन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जब हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन तुलना करते हैं, एक वचन है जो बहुत ही हम सब ने सुना होगा, मैं पढ़ूंगा एक बार। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसका 22वें पद से पढ़ूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 12 22 वर्ड्स ऑनवर्ड्स, ओके। 22वें अध्याय 22वें पद से मैं पढ़ना शुरू करूंगा। परंतु देह के अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं, परंतु देह के अंग, ये हमारे शरीर की बात हो रही है, देह के अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक हैं। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते, उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं। और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। आगे लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी आदर मिले, ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। कितनी अच्छी बात यहाँ पे परमेश्वर क्लियरली स्पष्ट तरीके से समझाता है कि परमेश्वर कंपैरिजन नहीं करता। परमेश्वर के लिए हमारे शरीर के सारे अंग, हमारी शरीर की सारी चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तुलना करते हैं भारी रूप से, हम तुलना करते हैं स्मार्टनेस से, हम तुलना करते हैं बॉडी से, हम तुलना करते हैं वेल्थ से, हम तुलना करते हैं गाड़ी से, बैंक बैलेंस से, हम तुलना करते हैं कपड़ों से। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो चीज़ें लोग देखते हैं मैं उन चीज़ों को नहीं देखता। अजीजों, एक बहुत प्रैक्टिकल सी बात बोलूँगा कि हम शरीरों को देखते हैं और हम जज करते हैं कि यार ये कितना ज़्यादा, हम कंपेयर करते हैं कि ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन उस शरीर को चलाने के लिए जो अंग है वो दिखते नहीं है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अंदर है, वो दिखता नहीं है। दिल दिखता नहीं है, लंग्स दिखते नहीं है, लिवर दिखता नहीं है, हार्ट दिखता नहीं है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये हेल्दी हैं तो आपकी आउटवर्ड अपीयरेंस जो है वो हेल्दी रहेगी। अगर अंदर ही सब कुछ खराब है तो आप बाहर कितने भी अपने आप को हैंडसम बना लें, आप बाहर कितने भी आपको टैलेंटेड बना लें, अगर आपका दिल खराब है ना तो आप परमेश्वर के योग्य नहीं हैं।
आपके मन में एक चिंता रहेगी, आपके मन में कड़वाहट रहेगी, आप कंपेयर करते रहेंगे। आप सब कुछ पालेंगे तब भी आप कंपेयर करते रहेंगे। आपके मन में अशांति हो जाएगी, आपके मन की जो शांति है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे अंदर वो जेलसी उत्पन्न होने लगेगी, हमारे अंदर वो एक चिड़न पैदा होने लगेगी कि मैं उसके जैसा नहीं हूँ, मैं उसके जैसा नहीं बन सकता, मैं उसके जैसा कभी हो ही नहीं सकता। मैं सब कुछ पाने के बाद भी यही सोचने लगूंगा कि मैं सब कुछ है लेकिन मेरे पास वो नहीं है जो उसके पास है। जब हम इंसान का दिमाग आजकल इतना ज़्यादा कंपेयर कर करके ऐसा हो गया है कि आप रोड पे जाइए, आपको फुटपाथ पे बहुत से लोग मिलेंगे, आप वो देख के खुश हो जाएंगे कि यार कम से कम मैं उनके जैसा नहीं हूँ, कम से कम मैं को सब कुछ मिला है, मेरे पास पैसा है, सब कुछ है। लेकिन थोड़ी दूर तक आप आगे जाएंगे ना, जब आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखेंगे, जब आप बड़ी बड़ी कंपनीज देखेंगे, तब आपके मन में उदासीनता आ जाएगी, आप उदास हो जाएंगे और आप सोचने लगेंगे कि यार ये मेरे पास है ही नहीं। दोनों तरफ से आप पिस रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को कंपेयर करना छोड़ दीजिए, अपने आप को तुलना करना छोड़ दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी इन सब चीज़ों को नहीं देखता। परमेश्वर आपके शरीर को नहीं देखता। परमेश्वर कहता है कि तेरे अंग कैसे हैं मेरे को नहीं मतलब, मेरे को मतलब है तेरे विचारों से, तेरे विश्वास से, और तेरे अंदर जो दिल है वो मेरी तरफ कितना अट्रैक्टेड है, वो मुझसे कितना जुड़ा हुआ है। परमेश्वर ये देखना चाहता है। परमेश्वर का चुनाव जो है वो दुनिया की रीति से नहीं है, परमेश्वर का चुनाव दिल से है। आपका दिल कैसा है, आपके विचार कैसे हैं। और यही मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे, किसी को तुच्छ ना जाने उसके फिजिकल अपीयरेंस की वजह से। वो कैसा दिखता है, कैसी दिखती है, उसके बेस पे तुलना ना करें। बच्चे ये मत सोचें कि आप किसी से कम हो। आपको परमेश्वर ने अलग क्वालिटीज़ के साथ बनाया है, परमेश्वर ने आपको अलग टैलेंट्स के साथ बनाया है, परमेश्वर ने आपको कुछ और चीज़ें दी हैं जो आपको निखारने की ज़रूरत है। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर आपको राजा बना दे लोगों के लिए, और उसी स्टेप में वो माँ बाप से भी मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को कंपेयर ना करें। अपने बच्चों को वो जैसे हैं उनसे बातचीत करें, उनसे पूछे कि बेटा तुम क्या चाहते हो, बेटी तू क्या चाहती है, क्या बनना चाहते हो, क्या चीज़ है तुम्हारे अंदर, क्या टैलेंट है तुम्हारे अंदर। बचपन से सुनते आ रहे हैं ना हम लोग, बचपन से सुनते हैं, उनके बच्चों को देखो, उनके बच्चों को देखो, तुम वैसे बन जाओ, वो देखो वो बन गया, वो देखो इतना तरक्की कर गया। बच्चों को डिमोटिवेट ना करें, बच्चों को वचन में बना के रखें, जोड़ के रखें, परमेश्वर में बना के रखें। परमेश्वर ने उनको बनाया है, परमेश्वर उनकी चिंता करेगा। आप सिर्फ उनकी रखवाली के लिए, उनकी टेक केयर के लिए हैं इस दुनिया में। परमेश्वर ने हम सबको, एक जो माँ बाप होते हैं, परमेश्वर ने उनको रखा इस दुनिया में कि वो अपने बच्चों को परमेश्वर के सामने जीवता, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं, वचन में बोधें बच्चों को। अपने मन के अनुसार नहीं, अब कंपैरिजन मत करें, कंपेयर ना करें, बल्कि परमेश्वर के सदृश्य होने दें। इस संसार के सदृश्य मत बनाएं, बल्कि उनकी बुद्धि को वचन से उनकी बुद्धि को शार्प करें, ताकि वो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर उनकी बुद्धि के नए हो जाने से उनका चाल चलन बदलता जाए, और उनके विषय में परमेश्वर कह सके कि तू, ये जो बेटा है, ये जो बेटी है, ये मेरे दिल के करीब है और उसको मैंने चुना है। फैमिली वाले जो है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो आपके पास है उसमें खुश रहें। परमेश्वर ने जो आपको दिया है उसमें खुश रहें। परमेश्वर ने जो आपको वाइफ दी है और वाइफ जिसको परमेश्वर ने हस्बैंड दिया है, एक साथ खुश रहें। तुलना ना करें कि तुम उसके जैसे नहीं हो या तुम उसके जैसी नहीं हो, ये सब ना करें, डिसअपॉइंटमेंट आएगा। लेकिन धन्यवाद दे परमेश्वर का कि परमेश्वर तूने जो दिया बहुत अच्छा है। परमेश्वर ने जो दिया है उसको संभाल के रखें, और सबसे पहले परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर देगा।
जब आप उसके दिल के करीब हो जाएंगे ना, तो परमेश्वर सब कुछ दे देगा। एक बार मांगे परमेश्वर से, लेकिन उससे पहले अपने आप को कंपेयर करना छोड़ दें और परमेश्वर के करीब हो जाएं और परमेश्वर के साथ अपने आप को सौंप दें। जिस तरीके से दाऊद था, दाऊद को मतलब नहीं था कि वहाँ पे मेरे भाई कितने खड़े हुए हैं, उनके कितना टैलेंट शो चल रहा है, टैलेंट हंट चल रहा है वहाँ पे शमूएल नबी के सामने। उसको मतलब नहीं था, उसको एक चीज़ से मतलब था कि मेरा काम है चरवाही करना, मेरा काम है भेड़ों को चराना। उसका एक ही उसको पता था, मेरा एक काम है कि मेरे को परमेश्वर को किसी भी तरीके से महिमा देनी है, मेरे को परमेश्वर के तुल्य बनना है, मेरे को परमेश्वर के मन मुताबिक बनना है। और परमेश्वर के जब वो मन मुताबिक बन गया, तो वो छोटा सा दाऊद, जो एक छोटा सा नन्हा सा दाऊद था, राजा बनने की उसकी उम्र नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको बचपन से चुन लिया कि उसको मैं राजा बनाऊंगा। एज मैटर नहीं करती, परमेश्वर देखता है आपका दिल कैसा है। परमेश्वर आपको कभी भी किस तरीके से भी चुन सकता है, उसके मन मुताबिक बन जाइए। कंपेयर ना करें अपने आप को, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। दो चीज़ का ध्यान रखें, दो चीज़ को मैं बोल के ख़त्म करूंगा। दो चीज़ें हैं। एक चीज़, पहली चीज़ कि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया। आप कोई भी हो, आप कैसे भी हो, कुछ भी हो आपके अंदर, कुछ भी ना हो आपके अंदर, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया है। उस चीज़ की इज्जत करें। परमेश्वर कभी भी कोई भी चीज़ बुरी नहीं बना सकता। परमेश्वर जब हमें इस दुनिया में भेजता है तो परमेश्वर हमारे साथ अच्छा ही करता है। परमेश्वर हमको भेजने के बाद भूल नहीं जाता, परमेश्वर हमारा पूरा ख्याल रखता है। दूसरी चीज़, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी। चाहे हम कोई भी क्यों ना हो, चाहे हम टैलेंटेड थे या नहीं थे, चाहे हमारी अर्निंग्स बहुत अच्छी थी या नहीं थी, इस चीज़ की चिंता नहीं की गई। हमारा स्टैंडर्ड कितना हाई था कितना लो था, उस चीज़ की चिंता नहीं की गई। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पे जान दी। इस चीज़ की रिस्पेक्ट करें। हम सब परमेश्वर के लिए बहुत अजीज हैं। परमेश्वर ने दाऊद को चुना क्योंकि दाऊद जो था वो मन मुताबिक था परमेश्वर के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने उसके बाकी भाइयों को या उसके पिता को छोड़ दिया या फिर उनकी चिंता नहीं किया, उनसे प्यार नहीं करता था। परमेश्वर सबसे प्यार करता था, लेकिन उन सब के बीच में एक जन ऐसा था कि जो परमेश्वर के मन मुताबिक था। एक जन ऐसा था जिसका दिल साफ था। एक जन ऐसा था कि जो परमेश्वर के तुल्य था। वो एक जन ऐसा था कि जिसको उसके पिता ने या उसके भाइयों ने कंपेयर किया होगा, लेकिन उसने कभी कंपेयर नहीं किया। उसने कभी अपने आप को तुच्छ नहीं जाना। उसने बस एक काम किया, उसी काम में लगे रहें। अपने आप को, चाहे आपको कोई सताता है, गिराता है, आपको कंपेयर करता है, कुछ भी करता है, चिंता ना करें। क्यों? बस एक चीज़ की चिंता करें कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है। बस एक चीज़ की चिंता करें कि आपका दिल परमेश्वर के मन मुताबिक हो। सिर्फ एक चीज़ की चिंता करें कि आपको संसार के सदृश न बने। सिर्फ एक चीज़ की चिंता करें कि परमेश्वर आपको चुनने वाला है, क्या आप तैयार हैं? कंपेयर ना करें, खुशी छिन जाएगी, मज़ा नहीं आएगा लाइफ में। परमेश्वर के मुताबिक अपने आप को बनाएं ताकि वो आपके विषय में बोले कि क्या लिखा हुआ है, यहोवा ने उठकर इसका अभिषेक कर। परमेश्वर आपके विषय में भी कहना चाहता है। जितने भी लोग इसको देख रहे हैं या आगे देखेंगे, परमेश्वर आपके विषय में भी कह रहा है। दिल पे हाथ रख ले अपने और कहें, इस चीज़ को क्लेम करें कि परमेश्वर आपके विषय में कह रहा है। क्या कह रहा है? कि उठकर इसका अभिषेक कर। यही है, आप ही हैं। आप ही हैं जो परमेश्वर के मन मुताबिक है। अपने आप का मन टटोले, अपने आप को टटोले कि आप अपने भारी रूप को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, आप अपने भारी रूप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि अपनी अंदरूनी चीज़ को, अपने मन को आप साफ कर रहे हैं और परमेश्वर के मुताबिक बना रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावंद इस सुंदर एक आपके इस वचन के लिए प्रभु जी कि आपने हम सबसे बातचीत करी। और प्रभु जी, आपका धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावंद कि आप कभी कंपेयर नहीं करते। प्रभु जी, आप हमारे मनों और दिलों को जांचते हैं। आप चाहते हैं खुदावंद कि हमारे दिल ऐसा हो, हमारा मन ऐसा हो खुदावंद जो आपके मुताबिक हो, और आप हमारे विषय में कह सकें कि यही है, इसका उठकर अभिषेक कर। प्रभु जी, हम चाहते हैं कि आप भी हमारा भी अभिषेक करें। हम चाहते हैं खुदावंद कि हमारा जीवन ऐसा हो, हमारी लाइफ ऐसी हो कि प्रभु जी हमारा भी अभिषेक किया जा सके।
हमारे साथ हो परमेश्वर। आज के इस दिन में, आज की इस घड़ी में खुदावंद, हम अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दें, हम अपने आप को गिराना बंद कर दें, हम अपने आप को तुच्छ जानना बंद कर दें, बल्कि हम ये जानने लगे कि हमारे परमेश्वर ने हमको बनाया। जब हम पापी थे तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दे दी, क्योंकि हम हैं, क्योंकि हम कुछ हैं। हम परमेश्वर की नज़र में बहुत मूल्यवान हैं। प्रभु जी, हर एक व्यूअर को, हर एक देखने वाले को और तमाम उन सब विश्वासियों को, उन लोगों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन, जो अब आज की डेट में, आज के इस दिन में अपने आप को तुच्छ जान रहे हैं, या फिर अपने आप के टैलेंट को नहीं पहचान पा रहे हैं। आप उनको समझाएं कि आप उनके शरीरों को नहीं, बल्कि आप उनके दिल को देखते हैं। प्रभु जी, उन पेरेंट्स को, उन फैमिली पर्सन्स को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावंद, और चाहते हैं खुदावंद कि पेरेंट्स अपने बच्चों को खुदावंद आपके वचन में बोएं, ताकि प्रभु जी एक फलदार वृक्ष बने खुदावंद, जिसमें तरीके तरीके के पक्षी, तरीके तरीके के लोग आसरा ले सकें और तृप्त हो सकें। प्रभु जी, दुआएं बहुत है, प्रार्थनाएं बहुत है खुदावंद, लेकिन हम बस यही प्रार्थना करते हैं, सबको चंगाई दे, सबको स्वस्थ रखें, अपनी सामर्थ्य में रखें, सबको ताकत दे, तंदुरुस्ती दे खुदावंद। और प्रभु जी सबको अपने विजडम से भरपूर करें, ताकि प्रभु जी आपके वचन को सिर्फ पढ़े ना, बल्कि उसको समझे भी कि आप उनसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज के दिन में परमेश्वर आप सबको संभाल के रखे, और आप सब भी अपने आप को परमेश्वर के मन मुताबिक बनाएं। बातचीत करते रहें, टच में रहें, और कुछ टॉपिक्स अगर आपके दिमाग में हैं कि आप चाहते हैं कि आप उन सब चीज़ों के बारे में भी बातचीत हो, कुछ डाउट्स हैं जो आप क्लियर करना चाहते हो, तो हम उन सब चीज़ों पे मनन कर सकते हैं, हम उन सब चीज़ों पे बातचीत कर सकते हैं। शेयर करें, बातचीत करें, आपके आसपास जो हो रहा है उसको देखें और सोचें कि इस स्थिति में परमेश्वर होता तो क्या करता। हम ही शुरुआत कर सकते हैं। बातचीत करने से कुछ नहीं होगा अजीज़ों, बातचीत करने वाले बहुत हैं, लेकिन करने वाले बहुत कम हैं। खेत पके हुए हैं, देखना नहीं है, देखना तो बहुत आसान है, लेकिन उनको काटने में मेहनत लगती है। तो करने वाले बने। चेंजेस हमसे ही हैं। कोई भी नेगेटिव चीज़ पोस्ट ना करें जिससे हेटरेट आए, जिससे नफरत पैदा हो, बल्कि अपने मन को शुद्ध करें, अपनी ज़बान को शुद्ध करें, और अपने आप को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करने के योग्य बनाएं, ताकि परमेश्वर आपके विषय में कह सके कि आप ही हैं जिसको मैंने चुना है, आज मैं आपका अभिषेक करने पर हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और आपको बहुत बरकतें दे। जुड़े रहिए और बातचीत करते रहिए, और अपने आसपास बहुत सब कुछ सेफ रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और जय मसीह की।